गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के पास एक छोटी सी दुकान थी। रामदयाल की चाय की टपरी। वहीं काम करता था छोटू, 15 साल का, दुबला पतला पर आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुआ लड़का। लोग उसे छोटे भाई की तरह बुलाते, मगर असल में कोई उसका भाई नहीं था। मां बचपन में गुजर गई और बाप शराब के नशे में एक दिन कुएं में गिर गया। उसके बाद छोटू का कोई नहीं रहा। सुबह से शाम तक वह चाय बनाता, गिलास धोता और ग्राहकों के ताने सुनता। अरे छोटू, शक्कर कम डाल दी रे, इतना धीरे क्यों चलता है तू? और छोटू हर बार बस मुस्कुरा देता, जी बाबूजी, ठीक कर देता हूं। पर जब दुकान बंद होती, छोटू सड़क के किनारे बैठकर आसमान देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, पर किसी की दया से नहीं, अपनी मेहनत से। हर सुबह वह सबसे पहले दुकान पहुंचता, झाड़ू लगाता, चूल्हा जलाता और उबलती चाय की खुशबू के साथ एक सपना भी पकाता, अपनी खुद की दुकान। एक दिन की बात है, शहर से एक आदमी आया, राजेश सर, जो पास के स्कूल में शिक्षक थे। वो रोज चाय पीने आते और हर बार छोटू से कहते, पढ़ाई करता है तू? छोटू हंसकर कहता, कहां सर, वक्त नहीं मिलता। राजेश बोले, वक्त नहीं मिलता या तू वक्त को पकड़ना नहीं चाहता? यह सुनकर छोटू चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार सोचा, शायद मैं भी पढ़ सकता हूं। अगले ही दिन से छोटू ने नई जिद पकड़ ली। सुबह चाय की दुकान, रात को मंदिर के पीछे बैठकर पढ़ाई। राजेश सर रोज आते और उसे किताबें दे जाते। धीरे धीरे छोटू को जोड़ना, घटाना और लिखना आने लगा। लोग हंसते, अरे चाय वाला पढ़ाई करेगा, अब यह IAS बनेगा क्या? छोटू बस मुस्कुराता, शायद बन जाऊं। एक दिन शाम को तूफान उठा, तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश। रामदयाल की टपरी की छत उड़ गई, सारा सामान भीग गया। रामदयाल रोने लगे, अब तो दुकान खत्म हो गई बेटा। छोटू बोला, नहीं बाबा, मेहनत से कुछ भी खत्म नहीं होता। अगले दिन छोटू ने ठेले पर चाय बेचना शुरू किया। सड़क किनारे गीली मिट्टी में खड़े होकर भी वो मुस्कुराता रहा, चाय लीजिए, मेहनत की खुशबू वाली चाय। एक हफ्ते में ही उसकी चाय की खुशबू गांव भर में फैल गई। लोग कहते, वो छोटू की चाय में कुछ अलग है। राजेश सर बोले, अलग तो है, क्योंकि वो चाय नहीं, जिद बेचता है। धीरे धीरे छोटू ने थोड़ा पैसा जोड़ा। रामदयाल बाबा ने कहा, ले बेटा, ये पुरानी टपरी अब तेरी। छोटू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोया नहीं, बस बोला, अब ये टपरी नहीं, मेहनत का मंदिर बनेगा। 2 साल बीत गए। अब वही छोटू टी पॉइंट का मालिक था। छोटा सा बोर्ड लगा था, यहां चाय नहीं, उम्मीद मिलती है। गांव के बच्चे स्कूल से लौटकर वहीं आते। छोटू उन्हें मुफ्त में बिस्किट देता और कहता, पढ़ाई मत छोड़ो, अगर चाय वाला पढ़ सकता है तो तुम भी कर सकते हो। आज छोटू का असली नाम लोग भूल चुके हैं, पर उसका संदेश हर किसी की जुबान पर है। नशा मेहनत का करो, शिकायतों का नहीं। वो कहता है, जब जिंदगी ताने दे तब जवाब मत दो, बस इतना कर दो कि एक दिन वही लोग ताली बजाएं। दोस्तों, छोटू की तरह अगर हम सब मेहनत का नशा सीख लें तो हालात चाहे कितने भी तंग हों, किस्मत झुक ही जाएगी। क्योंकि भूख हमें गिराती है, पर मेहनत हमें उठाती है। तो अगली बार जब हालात मुश्किल हों, याद रखना, नशा मेहनत का करो, क्योंकि यही नशा जिंदगी बदल देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी दिल को छू जाने वाली होगी।